नमस्कार सर। साहेब क्या शुभ नाम है जी आप जी का? गोपाल दास मानिकपुरी, ग्राम भनोरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। सर क्या काम करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ऐसे तो मैं अपने जन्म कबीर पंथ ही घर में हुआ है और मैं दामा खेड़ा हनुमाई धर्मदास का वंशा आचार्य प्रकाश मुनि के अंदर था, परंतु मेरा मन शांति नहीं था। हमारे घर में कबीर साहब के नाम से चौका हर साल हर वर्ष होता था। हमारे घर में बहुत दुख पहुंचा। छोटे छोटे थे तब से हमारा माता पिता बहुत दुख उठाते थे। कभी हमारे जानवर मर जाते थे, कभी हमारे बहन गुजर जाते थे, फिर भी हमें शांति नहीं मिला और फिर भी प्रकाश मुनि को मानते रहे, सत्य नाम कहते रहे। लेकिन गुरु भी बनाया, वो गुरु ने नहीं पहचान किया, जैसे पूर्ण परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। सर जो आप दामाखेड़ा से बता रहे हैं कि आप जुड़े हुए थे प्रकाश मुनि नाम साहिब जी से, आपने नाम उपदेश ले रखा था, तो वो क्या भक्ति बताते थे आपको? जैसे प्रकाश मुनि से नाम साहब का जो पंजा अधिकारी महंत था, उससे मैं दीक्षा लिया था। हड़वा का महंत मोहन दास जी महंत, उसने जब गुरु दीक्षा किया तो बोला कि सत सुकृत आदि अजर अमर, यही नाम जीवन सो काम, खोलो कुंजी खोलो कपाट, पांच छिले मूल की धार, धर्मराज अजन मुख खोला, यही नाम दिया था। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्या है, मैं बचपन से थोड़े से सतगुरु कबीर साहब का वाणी वचन सुनता था। अपने घर में साधु संत आते थे, उसके द्वारा सुना था और उसको सुनकर छोटी छोटी पुस्तक भजन गाया करता था। धीरे धीरे मैंने रामचरितमानस में जाकर एक वक्ता के रूप में बैठा और वक्ता करते करते ग्रंथ में अनुराग सागर का प्रचार में लग गया। उसके बाद तो भी से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा गुरु किया, उस गुरु का नाम था चतुरदास मानिकपुरी महंत, बेमेतरा के पास अतरिया गांव का। उसने मुझे 5 नाम दिया, उस नाम का मैंने जाप किया। उस नाम में था ओहम सोहम कोहम पोहम जोहम, इस नाम का मैं भक्ति करते था। फिर भी उसके बाद मेरे जीजा ने बोला कि आप वक्ता बन बैठे हो लेकिन आपको गुरु का आशीर्वाद नहीं है। फिर मुझे झटका पहुंचा और उसने बोला कि आप साधना चैनल पे, ये 2010 की बात है, साधना चैनल पे आप देखना कि वहाँ 8 बजे सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में एक संत आता है और वो प्रमाणित कर पूरे सारे ग्रंथ का प्रमाण दिखाता है। जब मैं देखा उसी दिन मेरा आत्मा को पूरा शांति हुआ कि यही है संत जो मैं बचपन से खोज रहा था। क्योंकि मुझे हमारे गांव में आसाराम बापू का पंथ वाला बोला कि आप आसाराम बापू के पास चलो और आप नाम दीक्षा लो। मैं उन भक्त को बोला कि आसाराम बापू जो प्रवचन करता है, जो सत्संग में भजन गाता है, वो तो पूरा कबीर साहब को वाणी है, मैं उसके शरण में नहीं जा सकता हूँ और जिसके अंदर मेरा हृदय झुक जाएगा वही मेरा पूर्ण परमात्मा है। जब उस दिन टीवी में सदगुरु संत पूर्ण परमात्मा संत गुरु संत रामपाल जी महाराज को दर्शन किया और उसका प्रवचन सुना, उसी दिन से मैं निज दिन दूसरे के कह के घर में जाकर वो टेलीविज़न के द्वारा टीवी के द्वारा सत्संग सुनता रहा। फिर मैंने यहाँ आने के लिए, बरवाला आश्रम आने के लिए पैसा धीरे धीरे करते करते और एक दूसरे से सहयोग लेकर फिर मैं दूसरे अपने जीजा जी को बोला कि जीजा जी आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा। तो बोला कहाँ जाएंगे? मैं उसको बताया कि टीवी में ऐसा ऐसा संत आता है और संत मेरा निवारण कर सकता है। फिर मेरा जीजा कहा ठीक है, तू कहता है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं फिर समय बताया कि इस दिन मैं नागपुर आ रहा हूँ और आप मुझे वहाँ ले जाना और आप टिकट कटाना। फिर हम दोनों आए और जैसे यहाँ आए तो यहीं पर परमात्मा दर्शन दे रहा था। परमात्मा ने दूर से हमें पहचान लिया कि आज नए आए हो, धन्य तुम्हारा भाग। उसी दिन कहा परमात्मा आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर फिर उस नाम का सुमरन करते करते मुझे 2 महीना गुजर गए। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सदगुरु पूर्ण संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरा जो
पारिवारिक जीवन में चलाने में जो असमर्थ था वह सुधार हुआ। और धीरे धीरे मैं अपना परिवार का सुधार करते करते सबसे पहले मैं टीवी लिया। 7,000 का टीवी लेकर सदगुरु पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का कथा प्रवचन सुनता रहा। उसी बीच में मुझे काल ने एक रात को सपना में आया, और काल ने सपना में आकर दाढ़ी रखा था, काला सा था, हिष्ट पुष्ट। उसने मेरा इस नाभि पे एक क्षण का एक सिरा दबाया और एक सिरा मुख में दबाया। देखता हूँ तुम्हारा गुरु कितना पावरफुल है। फिर मैं उस समय घबरा गया। घबराते घबराते सदगुरु जो रामपाल जी ने महाराज ने जो नाम दिया था, उस नाम का प्रथम नाम इस रूप में जो मिला है, उस नाम का याद हुआ। उतने में वो काल ने पसीने पसीने हो गए। फिर उस समय काल ने छोड़ा। उसके बाद फिर मैं एक मवेशी, एक जोड़ी बैल बांधा। बैल बांधने के बाद मैंने खेती किसानी में तन मन धन लगाकर फिर कमाने लगा, और इसके आदेश अनुसार के नियम का पालन करते करते मैंने अपना परिवार में चलाने में समर्थ हुआ। आज गुरु यही मुझे पूर्ण मिला, जो गुरु का प्रमाण बताते हैं सब संत लोग। गु यानी अंधकार को प्रकाश में ले जाने का नाम ही गुरु है। लेकिन आज मुझे सच्चा प्रकाश, सच्चा परमात्मा से मेल दिखाने के लिए यही पूर्ण परमात्मा है, जो आज मैं इनकी शरण में 2012 से जुड़ा हूँ, और ये मेरा 7वां बार है। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको काफ़ी लाभ मिला। पहले आप जो भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं प्रथम यह संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रकाश मुनि के नाम, दबाव के नाम से कोई नहीं आना चाहता है यहाँ। वह तो कहता है कि हमें कहता है कि वो भटक गए, और उसने भटक गए कहता है, और उसको खुद शुगर बीमारी हो चुका है। जो हम यहाँ से गया, जनवरी में नाम लिया, और जनवरी मांग के महीने में पूर्णिमा वहाँ मेला लगता है। उसी समय मंच में बोला प्रकाश मुनि नाम साहब जी ने कि मुझे शुगर का शिकायत है। हमें ये पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी जो भजन के एक पंक्ति बताते हैं कि सारा जग रोगी अरे सदगुरु वैद्य न जाने। आज स्वयं जिन डॉक्टर बताते हैं, और अन्य संत को झोला छाप डॉक्टर की उपमा देता है जो प्रकाश मुनि नाम साहब, आज खुद रोग से ग्रस्त है। तो जो स्वयं रोग से ग्रस्त है वो अगला का क्या रोग छटवाएगा। और सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब जब आए थे तो बादशाह सिकंदर लोधी का जलन पीड़ा हटा दिया, और इन वंशा का आचार्य कहते हैं कि हमारे धर्मदास के वंशा से ही मुक्ति होगा, और बोलता है कि 42 पीढ़ी के चलते तक के कोई सदगुरु नहीं आएगा। और तब फिर मैं जवाब दिया कि गरीबदास को क्यों बाद में मिला, जब धर्मदास को पहले नाम दिया था तो गरीबदास को क्यों दिया। और आपका कबीर सागर में लेके जब मैं यहाँ से जाने के बाद पूरा कबीर सागर का खोज किया और मिलाया, पूरा प्रमाण मिला। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर न जाए, सार शब्द यदि बाहर जाए बिचली पीढ़ी हंस नहीं करे है। आज इन लोग इस प्रवचन का नहीं प्रचार करते हैं। जैसे पूर्ण संत परमात्मा सदगुरु रामपाल जी हर संत का पूरा प्रमाण दिखाता है, लेकिन वो सिर्फ एक धर्मदास का ही प्रमाण रखता है। और चौका की पद्धति से हमसे बचा जाओ। चौका से हमें ये सारणी मिलता है, जैसे रचना लोक का सो चौका विस्तार, एक तो बैठे वन सुता या पूरा कढ़िया। वो तो चौका एक नक्शा है, जैसे लोक को चौका को देख रहे हो उसी प्रकार वह लोक है, एक समझाने के लिए रखा है। लेकिन हम आज चौका को ही मेन मान बैठा था। तो मैं यही सब भगत समाज को यही कहना चाहूँगा, और नम्र निवेदन है कि उन लोगों से कि वो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के महाराज के प्रवचन को धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक से देखें, और देख करके अपने पूरे शास्त्र से परिचित हुए कि वास्तविकन और जो बता रहे हैं वो सदगुरु रामपाल जी, वो वास्तविकन में सच्चाई है। और अन्य समाज जो बताते हैं जितना भटका रखा है वो वही सही बात है। कि आज जो बैठे पूर्ण संत, यही हमें प्रमाण मिला कबीर सागर के अंदर कि बड़े अपने छत्तीसगढ़ में 2 कबीर पंथ चल रहा है, छोटा कबीर पंथ और बड़ा कबीर पंथ। जो बड़ा कबीर पंथ है अभिलाष दास का चलाया हुआ मार्ग, उसने बोला था 2003 में कि मुक्तामणि नाम साहब आएगा। और जितना बादशाह सिकंदर लोधी के समय जो 13 गाड़ी किताब लिखा था उसको दबाया था, वो बहिर्गत करेगा और दिल्ली क्षेत्र के प्रांत आएगा। उसी बात को मुझे झटका पहुंचा कि यह तो संत आ चुका है, जो आएगा कहते रहेंगे उन लोग, लेकिन वो तो परमात्मा स्वयं आ चुका है यहाँ।
और हम कहते रहे मुक्तामणि नाम साहब आएगा, मुक्तामणि नाम साहब आएगा, लेकिन वो परमात्मा स्वयं है और जितना ग्रंथ उसको बहिर्गत वस्तीकरण कर दिया, आज प्रमाण कर दिया। और 5505 तब होएगा नाम यह साचा। लेकिन इस बात को आज भी धर्मदास का वंशावली दामाखेड़ा वाले पर हजूर प्रकाश मुनि नाम यह कहता है कि अभी भी 5 साल बाकी है, बोलता है। आपके पास सही सर्टिफिकेट प्रमाण है तो आप यहाँ आइए। और पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज हर संत को आमंत्रित किया है आदरणीय के साथ, और ज्ञान चर्चा में सम्मिलित हुए और अपना अपना ज्ञान का प्रचार करें। उसमें फिर समाज ही निर्णय करेगा कि पूर्ण संत का क्या लक्षण है, पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा तक कौन पहुंचा सकता है। इसका निर्णय भगत समाज करेंगे। आप आइए और उसका प्रमाण बताइए कि 5 साल में कितना बाकी है और कितना घट चुका है। आज तक के क्यों नहीं बताया कि आज 5 साल के, उसको भी दबा रखा था। अब यहाँ से ज्ञान गंगा पढ़ लिए हैं और यहाँ का प्रवचन सुनकर उन लोग कहता है कि 5 साल बाकी है। और ये भी सिद्ध हुआ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जब अध्यात्म ज्ञान गंगा और गहरी नजर गीता पढ़ा, उसमें लिखा है धर्मदास का वंशावली का परिचय लिखा है। हम तो अटल 42 जय लगाते रह गए, लेकिन अटल 42 तो नहीं हुआ, कभी कभी बीच बीच में खंड हुआ है। तो फिर आपका सिद्धांत तो गलत हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि वंशा का नियम है कि 25 वर्ष और 20 दिन से न अधिक न कम। ये भी गलत हुआ कि कोनो 22 कर, कोई 25 किया, कोई 20 किया, कोई 13 किया, ये भी सिद्ध नहीं हुआ। तो यदि आप इसको सच मानते हैं तो यह गलत होगा, तो उसको प्रचार नहीं करना था। जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं पढ़ता है और भक्तजनों को पढ़ाता है, लेकिन प्रकाश मुनि हजूर साहब कहता है कि हमें वेद का पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप भटक्का खा चुके हैं। तो मैं सर्व संत समाज, पूरे जितने भी संत समाज है, हर धर्म का संत समाज से मैं यही सनम्र दोनों हाथ जोड़कर बद विनती करता हूँ कि आप कम से कम सदगुरु रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे जो 7:45 पे आता है, उसको धीरे धीरे लेकर टाइम लेकर